किया को रखियो ध्यान लाज तुई रखाने वाला और नगर सीट के आई गयो है समंदर को लाला। अरे इटली को चले राहुल बेटा, इटली को चले राहुल बेटा, भारतवासी रुस गए। अरे ब्रह्मा जी को कमल फूल जब हाथ के पंजे टूट गए। अरे ब्रह्मा जी को कमल फूल जब हाथ के पंजे टूट गए। बड़ बड़ पैसा दियोगा मन में बहिने के काम न आयो है। सीसी रोड लगाए हमने भाई खंजरा भी करवायो है। सीसी रोड लगाए हमने कांग्रेस कह रही है खंजरा भी करवायो है। एक एक मीटर दो दो लट्टू, एक एक मीटर दो दो लट्टू राजस्थान में फूट गए। अरे शाह मोदी अब पीछे पड़ गए हाथ के पंजे। कांग्रेस की कहावत आए दूं कहा कर्मन की आयवादी पूरे देश में राज करई। भाई आज कोने में कर दई ठाड़ी पूरे देश में राज करई। भाई कोने में कर दई ठाड़ी मोफारे डोले गद्दी को भाग त्योहारे फूट गए। अरे ब्रह्मा जी को कमल फूल जब हाथ के पंजे। मंच के बाईं ओर विराजमान हमारी सनातन संस्कृति को ऋषियों मुनियों की परंपरा को सतत रूप से संरक्षित और संचालित करने वाले ब्रज के प्रमुख संतों के चरणों में नमन करता हूं। मैं नमन करता हूं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बाल योगी जिनका नाम ही बाबा बालकनाथ राजस्थान की राजनीति में एक सकारात्मक संदेश देने का हर समय प्रयास किया। रोहतक अबोहर की विश्वविद्यालय के कुलाधिपति अलवर के सांसद और जिनकी मेरे ऊपर विशेष कृपा रहती है ऐसे श्रद्धेय बाबा बालकनाथ जी को नमन करता हूं। आज की कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे उत्तर प्रदेश और राजस्थान की राजनीति में यदि हम अध्ययन करते हैं और जो राजनेता समाज को सकारात्मक दिशा देकर आम किसान, मजदूर, दलित, पिछड़े, व्यापारी, बेरोजगार सबको साथ लेकर राजनीति के इतिहास में लगातार 38 साल तक मैं दे दूंगा ना कल, ठीक है? याद है आपको? लगातार 38 साल तक जिस व्यक्तित्व ने अपनी पहचान को बरकरार बनाकर
नया इतिहास रचने का काम किया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री आदरणीय चौधरी लक्ष्मी नारायण। हमारे बीच में नगर के पूर्व विधायक आदरणीय गोपीचंद जी गुर्जर साहब, कुबेर के ही रहने वाले आगरा से 2 बार विधायक रहे आदरणीय गुटियारी लाल जी जाटव साहब, हमारे संभाग के प्रभारी जिनका शानदार उद्बोधन आपने सुना। संगठन की बारीकी से जो ध्यान रखते हैं ऐसे आदरणीय सोमकांत शर्मा जी, और एक दूसरे संत जिन्होंने देश की आजादी बाबू सुभाष चंद्र जी बोस के साथ लड़ाई लड़कर इस देश को संरक्षित सुरक्षित करने में और विदेशी आक्रांताओं से आजादी दिलाने में महती भूमिका निभाई। ऐसे श्रद्धेय पूर्व सरपंच रामलाल जी यादव साहब, वयोवृद्ध नेता आदरणीय पंडित राम खिलाड़ी जी बैठे। मैं जब 6-7 महीने पहले इनसे मिलने गया तो इनके जो उद्गार थे निश्चित रूप से इस नगर को नई दिशा देने के लिए इन्होंने पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को फोन करके मेरे लिए आग्रह किया था। मैं इनका विशेष हृदय से आभारी हूं। कह रहे हमने विकास कराया, गांव में घुटने घुटने कीच पड़ी है। कल मैं गया था, यादव समाज के लोगों ने जब समर्थन दिया, पूज्य सरदारी हम पटवन गौशाला पर बैठी थी। उससे पहले 2 गांवों में मैंने डोर टू डोर संपर्क किया तो मैंने तुष्टीकरण और भेदभाव देखा। बेरू से मैं भूराकार दौरा गया, उस सड़क पर तो घोटू गड्ढे, और उस चौराहे से पालकी की ओर सड़क जाती है वो चिकनी चाकी से, क्योंकि वो गांव उनका है जो सनातन के विरोधी और वो 2 गांव उनके हैं जो सनातन के पोषक। उदाहरण दिया है मैंने, चंबल का पानी भी तुष्टीकरण के तहत जाता है। नगर के भरे बाजार में मेरी एक बहन का हाथ विधर्मी पकड़ लेता है, उसका चांटा जड़ता है। आपके बालक जवाहर सिंह बेड़म को पता लगता है तो बाजार बंद होता है, राता साई को जेल में बंद करा के चल जाता है। बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता जो सामाजिक संरक्षण और संदेश देने का काम करते हैं, यही पड़ोस में विशाल ट्रेवल्स, एक कोई व्यक्ति शराब पी के वैसे ही जान गंवा गया अपनी, लेकिन तुष्टीकरण की सोच उस विधायक के नुमाइंदों ने उसके खिलाफ झूठी 302 की एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर ही दर्ज नहीं कराई। आजादी के इतिहास में पहली बार नगर के थाने पर हरियाणा तक के 5000 लोगों ने धरना देकर के वहां अत्याचार अन्याय करने का काम। उसमें भी जब हमको पता लगा, हमने पुलिस और प्रशासन को कहा, क्या पुलिस वालों, आप किसी सत्ता और विधायक के घमंड में मत आ जाना। यदि आपने अन्याय और अत्याचार किया ना, तो जो चोर का होता है वो अधिकारियों का है। और आज हमने खुशी कि उसमें भी दूध का दूध पानी का पानी हुआ। एक नगर की जनता टेलीफोन करेगी ना, उनको डीग जयपुर दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। 108 एम्बुलेंस तो पीछे आती है, जवाहर सिंह बेड़म आपके दरवाजे पर समझ जाएगा।
मेरे ऊपर बहुत बड़ा आशीर्वाद है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का। और मैं तो ये चाहूंगा कि आप सब लोग सहमत हैं तो केंद्रीय और राज्य के नेतृत्व को हाथ उठा करके धन्यवाद दीजिए कि आपने नगर के बेटे को टिकट दिया है। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। इन लोगों का धन्यवाद लेकर के आप माननीय मोदी जी तक और प्रदेश अध्यक्ष जी तक पहुंचा दें। मैं पुनः आप सब, क्योंकि सभी समाजों के लोग यहाँ बैठे हैं, हमें समाजों के नाम लूं एक भी रह लो तो मेरी मुश्किल है जाएगी। क्यों? एक चीज जरूर कहूंगा, हमारे सिख समाज के लोग यहाँ विराजमान हैं। तिजारा की एक सभा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से भूलवश, क्यों जवान कई बार स्लिप हो जाती है, भूलवश गुरुद्वारों के संबंध में कोई बात निकल गई। मैं पूरे सिख धर्म के अनुयायियों से ये निवेदन कर देना चाहूंगा कि भूल को माफ करो। और वो कार्यकर्ता इस विधानसभा के भी नहीं है, दूसरी विधानसभा के हैं, कहीं चूक उनसे हो गई हो तो जवाहर सिंह मैडम आपसे माफी मांगता है। क्योंकि हम सब सिख धर्म को बहुत सम्मान से मानने वाले लोग, क्योंकि वही सिख धर्म है जिन गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने जिंदे बेटों को उनके को चिनवा दिया, लेकिन उन्होंने राष्ट्र की रक्षा के लिए कभी भी आंख में पानी नहीं लाया। और मां गुजरी से पैदा ये सभी धर्मों के लोग बैठे हैं। सिख समाज के लोगों से हम आग्रह करना चाहते हैं, करतारपुर गलियारा बॉर्डर पर जो हमारा गुरुद्वारा बना हुआ है, उस गुरुद्वारे के संवर्धन, संरक्षण और आधुनिकीकरण का किसी ने कोई संकल्प लिया तो उनका नाम नरेंद्र मोदी। आपको कई बार वीजा बनवाने के लिए परेशान होना पड़ता था, वहां मत्था टेकने में दिक्कतें आती थी, लेकिन लाडले सपूत नरेंद्र मोदी जी ने करतारपुर गलियारा बॉर्डर पर शानदार व्यवस्थाएं करके हमारे सिख समाज के लोगों को मान सम्मान देने का काम किया है। और आपको वो बरगलारे जिन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार चला करके अमृतसर के गुरुद्वारे में गोलियां चलवाई हो, आपको वो लोग बरगलारे जो तीसरी ओर मोड़कर आपकी वोटों का बंटवारा करके वही अली को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। इसलिए संरक्षित हो जाइए, समर्पित हो जाइए, संगठित हो जाइए और सरदार हैं, हमेशा सरदार रहोगे। इस बालक के ऊपर आशीर्वाद दीजिए, आपकी सेवा करेगा। गुरुद्वारों में झाड़ू लगाना पसंद है, लेकिन आपका अपमान पसंद नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप पूरी सरदारी को प्रणाम, मंच को प्रणाम। बाबा मैं तो यही कह रहा हूं, ये नगर की जनता जिता के तो भेज रही है, लेकिन इस नगर में विकास की बहुत संभावना है। ये भगवा ध्वज पताका जोरदारी से आप फहरें। इन्हीं शब्दों के साथ पूरी जनता को प्रणाम, संतों को प्रणाम और मंच को प्रणाम।